श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के पहले व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बात हमारी श्री जी हमारी करुणामयी की हो रही है। तो राधा अष्टमी का जो उपवास है वो कब रखना है और कितने बजे रखना है, उसका पारण कब करना है, क्या क्या भोग लगा सकते हैं श्री जी को, आज हम इस सब वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्री जी की कृपा से। तो देखिए, राधा अष्टमी का जो उपवास है वो कुछ लोग तो 11 तारीख को भी रखने वाले हैं। 11 तारीख की राधा अष्टमी है। कुछ लोग 10 तारीख को रखने वाले हैं। कोई उसका पारण 12 बजे करता है, कोई उसका पारण मंगला में करता है। तो सबके अलग अलग नियम हैं। अगर आप सभी किसी संप्रदाय से हैं तो आप अपने संप्रदाय में एक बार ज़रूर पता कर लें कि आपके यहाँ श्री जी का जो उपवास है, राधा अष्टमी का व्रत, वो किसी प्रकार से मनाया जाता है, उसका महोत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है, व्रत कब रखा जाता है, पारण कब करा जाता है। अगर हम बात इस्कॉन की करें तो इस्कॉन में जो व्रत है वो 10 तारीख को रखा जाता है, और सुबह जो 11 तारीख को जब राधा अष्टमी है तो 12 बजे दोपहर के श्री जी का महाअभिषेक करते हैं और फिर उसके चन्ना मृत से व्रत का पारण करते हैं। कुछ संप्रदाय में जो व्रत है, श्री हरिदास संप्रदाय की बात करें तो व्रत 10 तारीख को रखते हैं और उसका पारण वो 4 बजे मंगला के टाइम पे करते हैं। तो सब व्रत में अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नियम होते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय में तो व्रत का कोई विधान नहीं है, हम व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रखने चाह रहे हैं किसी भी, आप जिस भी संप्रदाय से, तो आप अपने संप्रदाय में एक बार ज़रूर कंफर्म करें। तो व्रत ऐसे रखना है, राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 10 तारीख को रखा जाएगा और 11 तारीख की हमारी श्री जी का जो प्राकट्य उत्सव है वो 4 बजे सुबह मंगला टाइम में हुआ था। तो हमारी श्री जी का जो प्राकट्य उत्सव 4 बजे मंगला में हुआ था, तो 4 बजे व्रत का पारण हो जाता है। जब श्री जी का हम उठने के बाद महाअभिषेक करते हैं तो उसके चन्ना मृत से हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कुछ लोग 11 तारीख को, वैसे गूगल के हिसाब से अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो 10 तारीख की रात्रि को 11:11 पे व्रत शुरू हो रहा है और 11 तारीख की रात्रि को 11:46 पे व्रत का पारण हो रहा है। तो जैसे बहुत सारे लोग जिस संप्रदाय से नहीं है वो लोग 11 तारीख को पूरे दिन भी व्रत रखते हैं और 12 तारीख को व्रत का पारण करते हैं। तो सबका अलग अलग है। जैसे जन्माष्टमी का हम व्रत रखते हैं तो रात को 12 बजे हम पारण करते हैं व्रत का। तो हमारे जो ठाकुर जी का जो प्राकट्य उत्सव था वो 12 बजे रात्रि को हुआ था और हमारे लाडली जी का जो प्राकट्य उत्सव है वो सुबह मंगला में हुआ है। तो अगर आप किसी भी संप्रदाय से हैं तो आप अपने संप्रदाय में एक बार ज़रूर जानकारी ले लें इस चीज़ के लिए। और अगर आप व्रत रखना है तो आप 10 तारीख को व्रत रखें और 4 बजे 11 तारीख को, जिस दिन राधा अष्टमी है उस दिन 11 तारीख को जल्दी सुबह उठ जाएं, 2 बजे तक उठ जाएं, नहा लें, अच्छे से स्नान कर ले, लाडली जी को महाअभिषेक कर ले, लाडली जी को सुंदर से वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें, सुंदर सुंदर भोग लगाएं, फिर उनकी आरती करें, महाआरती करें, फिर आप अपने चन्ना मृत से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो बहुत सारे लोग 11 तारीख को व्रत रखने हैं तो आप वैसे भी आप व्रत रख सकते हैं, 12 तारीख को आप पारण कर सकते हैं। अगर आप गूगल के टाइम के अनुसार रखना चाहते हैं तो 11 तारीख को आप व्रत रख सकते हैं। तो सभी संप्रदाय में अलग अलग व्रत के महत्व हैं, अलग अलग नियम होते हैं। तो कृपया आप एक बार अपने संप्रदाय में ज़रूर पता करें कि व्रत कैसे रखना है। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि लाडली जी को सबसे प्रिय जो भोग है, हम श्री जी को भोग में उस दिन क्या लगा सकते हैं। तो देखिए, लाडू तो भाप की भूखी है, उन्हें वो कुछ भी आप पवाइए, प्यार से मिश्री माखन भी पवाइए, वो भी बहुत भाप से लाडली जी स्वीकार करती है। लेकिन अगर आप भोग, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ मैंने पिछले साल राधा अष्टमी पे अपनी श्री जी के लिए भोग जब उन्हें पवाया था तो कैसे पवाया था, तो श्री जी को जो भोग आप उनको पवाएंगे उनके लिए आप अरबी की सब्जी बना सकते हैं। लाडली जी को परमल आलू बहुत पसंद है, आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप खीर बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। अगर आपको कुछ नया व्यंजन बनाना आता है तो आप वो बना सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं हमारी श्री जी खाना बनाने में इतनी निपुण थी कि वो एक बार व्यंजन जो अपने प्रीतम के लिए बना देती थी वो व्यंजन द्वारा वो नहीं बनाती थी, इतनी निपुण हमारी लाडली जी थी। तो आप अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगता है। लेकिन लाडली जी के फेवरेट अगर डिशेस की बात करें तो आप अरबी बना सकते हैं, आप परमल आलू बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप पूड़ी बना सकते हैं, उनको फलों का और अच्छे अच्छे मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। लाडली जी को सुंदर वस्त्र बनाए, सुंदर उनका श्रृंगार करें, लाडली जी के चरणों का सुंदर श्रृंगार करें। उस दिन तो सबसे बड़ा महत्व, कहते नहीं सबसे बड़ा दिन है वो हमारे लिए, कि उस दिन हमारी लाडली जी के चरणों के दर्शन होते हैं हमें। तो आप खूब भाव से राधा अष्टमी का व्रत रखें, खूब राधा अष्टमी का व्रत रखना ही चाहिए, खूब भाव से रखें, खूब भाव से उनकी सेवा करें, सुंदर सुंदर उन्हें भोग पवाएं खूब आनंद से। और उस दिन खूब नाम जाप करें, राधा नाम संकीर्तन करें, नाम कभी नहीं छूटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आप व्रत रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे हैं, आप निर्जला कर रहे हैं, आप फलाहार कर रहे हैं, आप जिस भी परिस्थिति में रहे, नाम जाप अवश्य ही करना है, क्योंकि नाम जाप के बिना कुछ भी नहीं है।
तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।